नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पटना में 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन के लिए उतर गए और ये तस्वीर हम आपको पटना के गर्दनी बाग की दिखा रहे हैं, जहां पर बीपीएससी के परीक्षार्थी अभ्यर्थी लगातार दोबारा परीक्षा देने की मांग को लेकर के सड़क पर उतर गए। और आपको बता दें कि पटना में 17वीं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के विवाद जो है वो अब भी नहीं थमा है। आज फिर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। और ये देखिए पटना पुलिस कैसे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको वहां से हटा रही है। और लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो प्रदर्शन जो अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे, ये प्रदर्शन कभी रुका ही नहीं और ऐसे बिल्कुल होगी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। क्या महिला छात्रों को भी डिटेन किया गया था? बिल्कुल किया गया है, क्यों नहीं किया जाएगा? कानून सबको मानना है। तो घसीट रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा। सीट हम नहीं रहे हैं, वो खुद गिर रहे हैं, हम नहीं। तो ये देखिए अभ्यर्थियों को घसीटकर बिहार पुलिस ले जाती हुई तस्वीरों में सीधी कैमरे पर कैद हुई। हमारे साथ संवाददाता निधि जुड़ चुकी हैं। निधि, वहां का माहौल क्या है? ये जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, क्या पहले नहीं रुका था? हजारों की संख्या में अचानक से जो अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में पहुंचे, कितने दिनों से प्रदर्शन चल रहा था? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीते 45 दिन से अभ्यर्थी जो है वो गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बीच में जैसे ही राजनीतिक रंग चढ़ा, धीरे धीरे अभ्यर्थी कम होते चले गए। और इसकी वजह एक ये भी रही कि लोगों की उम्मीद, अभ्यर्थियों की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त चूंकि मैं मौजूद हूँ, सीधी तस्वीरें यहाँ दिखाऊं, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच पहले यहाँ कहासुनी हुई। और चूंकि आज के दिन की तारीख इन लोगों ने तय की थी, शहीद दिवस के दिन इन लोगों ने प्रदर्शन के लिए पहले ही सूचित किया था कि हमारी मांगे अब तक मानी नहीं गई। और ऐसे में आज के दिन यानी बापू की पुण्यतिथि के दिन हम प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर करेंगे। और इसी कोशिश में ये जो आपको छात्र नजर आ रहे हैं बैरिकेड के उस पार, सड़क के उस पार, वो अब धीरे धीरे कर, हालांकि अब गाड़ियां जो है वो चलने लगी हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले तस्वीर यहाँ ये थी प्रीति की, 1.5 घंटे से ट्रैफिक पूरी तरह ब्लॉक था। पुलिस इनको समझाने की कोशिश कर रही थी, छात्र नहीं मान रहे थे, बाकायदा यहाँ रस्सी लगाया गया था। और चूंकि यहाँ से महज 100 से 150 मीटर की दूरी है बीपीएससी दफ्तर, जहाँ ये छात्र पहुँचना चाहते थे, गर्दनी बाग से पैदल चलकर ये छात्र यहाँ तक आए और इनकी कोशिश थी कि हम बीपीएससी जाए और वहाँ पर प्रदर्शन करें। और ऐसे में छात्र जब नहीं माने तब जाकर पुलिस ने यानी प्रशासन ने इनको खदेड़ा और उसके बाद धीरे धीरे कर जो छात्र बैठे रह गए जिद पर, उनको डिटेन करके अब लेकर जा रही है बिहार पुलिस। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रही हूँ एबीपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को। जो बेली रोड दोनों तरफ का जो रास्ता है वो ब्लॉक था छात्रों की वजह से। और चूंकि ये रास्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि जितने आप कह लीजिए कि जो सबसे मेन चौराहा है, मेन इलाका है, वीआईपी इलाका, वो है यहाँ, तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। और ऐसे में छात्रों की तरफ से इस सड़क को बंद करने का मकसद ही यही था कि हमारी मांगे पूरी हो। और पुलिस वाटर कैनन लेकर यहाँ पहुंची और ये भी आशंकाएं थी कि इन छात्रों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज कर सकती है पुलिस। लेकिन ये आपको वाटर कैनन भी दिख रहा होगा, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। और इस वक्त धीरे धीरे कर बिहार पुलिस ट्रैफिक खोलने की कोशिश में है। यानी सबसे पहले तो जो गाड़ियां, ठीक है निधि, आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको सीधे दिल्ली के कृष्णानगर लिए चलते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यह सरकार एक ऐसी सरकार बनी जिसने जिस नाम पर सरकार में आई उस नाम पे कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही लोग थे ना जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बोलो, यही लोग थे ना? बोलते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले और ऐसी कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके
मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए, जेल की हवा खा करके आए। कहते हैं कि हम शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, दुनिया में हमारी वाह हो रही है। शिक्षा छोड़ करके 2800 करोड़ रुपए के शराब के घोटाले में पड़ गए। 2800 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया। आजकल एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें इनका ही एमएलए बोल रहा है कि शराब घोटाले पर शराब के नीति को मैंने कहा कि शराब नीति बंद करो, ये गलत है। तो मनीष सिसोदिया ने कहा तेरे को नहीं मालूम, हमें अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ना है, हमको पैसे कमाने हैं, इसलिए शराब नीति चालू रहेगी। और 2800 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मित्रों, उसी तरीके से अभी चर्चा हो रही थी कि हम आपके हर घर नल हर घर जल पहुंचाएंगे। इन्होंने जल बोर्ड का ऑडिट ही नहीं होने दिया, ऑडिट ही नहीं होने दिया, और 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला। बोलो, आपके घर में पानी आता है क्या? और आता है तो गंदा पानी आता है कि नहीं? गंदा पानी है कि नहीं है? ये दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। जल बोर्ड का घोटाला। बोलो, टैंकर माफिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये आपदा पार्टी की देखरेख में फल फूल रहा था कि नहीं फूल रहा था? ये 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके इनको हाई कोर्ट ने कहा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम टैंकर माफिया पर काबू नहीं पा सकते हो तो हमें बताओ, हम दिल्ली पुलिस को काम देंगे। लेकिन ये आपदा सरकार ने टैंकर माफियाओं को खुली छूट दी, खुली छूट दी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, इसमें 65,000 बोगस टेस्ट हुए, लेबोरेटरी टेस्ट 65,000, यानी 65,000 फर्जी मरीजों के नाम पर बिल कमाया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला और दिल्ली सरकार को चूना लगाया और भ्रष्टाचार किया। ये भी हमको ध्यान रखना। दवाई में 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 300 करोड़। ये कट्टर ईमानदार, ये कट्टर भ्रष्टाचारी। और दिल्ली विधानसभा के मद्देनजर तमाम पार्टियां इस वक्त रैली कर रही है और ऐसे में दिल्ली के रोहिणी में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक बार ये चलते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। 2 साल धैर्य रखो, 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। 3रे नंबर। भाइयों बहनों, हमने वादा किया था हम देश को दुनिया में सम्मान दिलाएंगे। मोदी जी ने G20 करा। पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक होकर खड़े रहे और पूरा देश गर्व से देखता रहा। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनने के बाद हर महीने की 5 तारीख के पहले हर वयस्क माता बहन को 2500 रुपया इसके बैंक अकाउंट में देने का काम करेंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपया देंगे। दिल्ली की बहनें माताएं सुन ले, 500 रुपये में LPG का सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपये में। और दीपावली होली में एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। पहली ही कैबिनेट में ऑपरेशन करने तक का 10 लाख रुपए का इलाज हम मुफ्त करेंगे।
वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धों के पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपया, विधवाओं के और त्यक्ताओं के पेंशन को 3000 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गरीबों को झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में भोजन कराएंगे और हमारे युवाओं को जो बच्चियां हैं वो केजी से पीजी तक की उनकी पूरी शिक्षा दिल्ली सरकार की ओर से कर दी जाएगी। ऑटो चालक और टैक्सी चालक को 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे और महुआ से जुड़े हुए 1700 अनधिकृत कॉलोनी में हम मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 6 महीने के अंदर व्यापारियों की जो दुकान केजरीवाल ने सील करी है उसको खोलने का ताला तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1947 को जो शरणार्थी आएंगे उन सभी को फ्री होल्ड मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों मिलकर महाभारत सर्किट बनाकर यहां पर देश भर से पर्यटन को लाने का भी काम करेंगे। अब रोहिणी वालों को लगता है कि इन्होंने भी वादा किया है और हम भी वादा कर रहे हैं, मगर रोहिणी वालों वादे वादे में फर्क है। ये वादा कर मुकरने वाले लोग हैं, हम वादे के लिए जान देने वाले लोग। मोदी जी का हर वादा पत्थर पर लकीर है और ये झूठ फैलाते हैं कि भाजपा आई तो गरीबों की योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं आज कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं करेगी और हमारे वादे भी पूरे होंगे। भाइयों बहनों, विजेंद्र जी यहां हो जरा, यहां हो आप। ये विजेंद्र गुप्ता को मैं 15 साल से जानता हूं। मेरी तरह ही पोस्टर लगाने वाला हमारा कार्यकर्ता 10 साल से सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है? अरे जोर से बोलो, कर रहा है नहीं कर रहा है? आप विजेंद्र गुप्ता को जिता दो, हम रोहिणी को बदल कर रख देंगे। मुझे बताओ, विजेंद्र गुप्ता को जिताओगे? अरे ऐसे नहीं होता भाई, जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।